आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 165, आई डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोथ 2 and 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, आई डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियनिक एक्टोडर्म। Question number 166. Middle piece of mammalian sperm contain nucleus, vacuole, mitochondria, centriole. Correct answer is option 3. Mitochondria is present in the middle piece of mammalian sperm. Question number 167. एग विद पेरिफेरल साइटोप्लाज्म अराउंड द याक इज़, यानी जो याक है वो एग के सेंटर में है और पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म है, तो इस तरह के एग को कहते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 4। और सेंट्रोलेसिथल एग पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 168, immediately after ovulation the mammalian egg is covered by a membrane called, तो ओव्यूलेशन के फ़ौरन बाद मैमलियन एग के गिर्द एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा का, और ये कोरोना रेडिएटा बनती है ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ कमुलस ओफोरस से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 169, cleavage in the fertilized egg of human start in the uterus is meroblastic or starts when the egg is in fallopian tube or it is discoidal। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 कि जब एग fallopian ट्यूब के अंदर होता है तो उस वक्त क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 170, पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेकेंडरी ओसाइट, ओगोनियम, स्पर्मेटोसाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कि जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में चेंज होता है तो उस वक्त एक पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 171, हेड ऑफ मेच्योर मैमलियन स्पर्म इज़ मेड अप ऑफ, तो मैमलियन स्पर्म का जो हेड है वो एलंगेटेड न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है जिसके गिर्द एक्रोसोमल बैग की कवरिंग होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 172, ओव्यूलेशन और रिलीज ऑफ ओवम अकर्स ऑन द विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से 14 डेज़ के इन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबली ऑन द 14 डे ओव्यूलेशन होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 174, फास्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोन वाज डोली गोट, डोली शीप, मोली गोट, मोली शीप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, डोली शीप वाज द फर्स्ट क्लोन एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय इयान विल्मट। क्वेश्चन नंबर 175, sperm produce an enzymatic substance for dissolving egg covering. It is called hyaluronic acid, hyaluronidase, androgemone, diastase। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, स्पर्म हाइलुरोनिडेज प्रोड्यूस करती है जो कि एग की कवरिंग को डिज़ोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, oocyte is liberated from the ovary under the influence of LH after completing। तो जो oocyte ओवरी से रिलीज़ होता है वो है सेकेंडरी oocyte जिसने म्योसिस 1 कंप्लीट कर ली होती है और फास्ट पोलर बॉडी भी रिलीज़ कर चुका होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और सेकंड पोलर बॉडी उस वक्त रिलीज़ होगी जब एग बनेगा, यानी सेकेंडरी oocyte एग के अंदर चेंज होगा तो सेकंड पोलर बॉडी भी रिलीज़ होगी। तो इसी तरह ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, म्योसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है एंड बिफोर लाइब्रेटिंग सेकंड पोलर बॉडी। तो ऑप्शन 2 भी ठीक है, ऑप्शन 4 भी ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आप इन दोनों में से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, non-cleidoic eggs occur in, non-cleidoic eggs are the eggs which have no outer hard shell and these type of eggs are present in fishes। So correct answer is option 2। Question number 178, in which one meroblastic cleavage is found। तो meroblastic cleavage मैक्रोलेसिथल एग्स में होती है जिनमें याक लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और एग की कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, और ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मोस्टली बर्ड्स में होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 179, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोज़ेक क्लीवेज अकर्स। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज को मोज़ेक क्लीवेज भी कहते हैं और ये प्रोटोस्टोम में होती है। तो गिवन ऑप्शन में जो प्रोटोस्टोम है वो है अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 180,
माइक्रोलेसिथल एग्स आर फाउंड इन, तो माइक्रोलेसिथल एग्स पाई जाती हैं यूथेरियन मैमल्स में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 181, विच सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज? ए माइटोसिस, माइटोसिस, क्लोज्ड माइटोसिस, मियोसिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्लीवेज के दौरान माइटोसिस होती है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होती, तो माइटोसिस विदाउट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज क्लोज्ड माइटोसिस। Question number 182, 10 oogonia yield 10 primary oocytes, then how many ova are produced on completion of oogenesis? तो एक प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है तो उससे एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर सेकेंडरी oocyte एग में चेंज होता है और एक सिंगल एग प्रोड्यूस होगा और साथ में सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। अगर एक प्राइमरी oocyte से एक एग प्रोड्यूस होता है तो इट्स मीन 10 प्राइमरी oocyte से 10 ओवा या एग प्रोड्यूस होंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 183, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म हेड इंटर्स इन द एग। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म एग के अंदर इंटर होता है एनिमल पोल से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 184, विच हैव मैक्रोलेसिथल एग्स? मैक्रोलेसिथल एग्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दीज एग्स आर प्रेजेंट इन ग्लास, एवीज एंड रेप्टाइलिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 185, विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी टू फर्टिलाइज द एग? तो स्पर्म का जो मिडल पीस है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एटीपी प्रोडक्शन करता है जिससे एनर्जी मिलती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 186, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल्स फॉर्म जर्म लेयर्स बाय मूवमेंट? तो गैस्ट्रोला स्टेज के दौरान एम्ब्रियोनिक सेल्स मूवमेंट करके जर्म लेयर्स बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 187, क्लिडोइक एग्स इज़ एन एडेप्टेशन फॉर? क्लिडोइक एग्स के गिर्द एक हार्ड शेल होता है, ये लेदरी एग्स होते हैं और ये अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल लाइफ की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 और ये एग्स सबसे पहले डेवलप हुए थे रिप्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 192, एट विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म एक्वायर देयर होल स्ट्रक्चरल मेजोरिटी एंड दे कंटेन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन? तो स्पर्म की जो स्ट्रक्चरल मेजोरिटी है वो आती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो कि होता है एपिडेडिमस में। क्वेश्चन नंबर 193, इंसेक्ट्स एग्स आर? तो इंसेक्ट्स के एग्स मेगालेसिथल हैं, इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ याक पाया जाता है और सेंट्रोलेसिथल हैं, याक जो है सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 194, इन रैबिट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन? तो जाइगोट बनता है फ्लैपियन ट्यूब में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 195, स्पर्म इंटर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एग? तो स्पर्म इंटर होता है एनिमल पोल से इन अनफर्टिलाइज्ड एग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 196, completion of gastrulation is indicated by obliteration of archenteron, obliteration of blastocole, closing of blastopore, closing of neural tube। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। गैस्ट्रोलेशन के अंदर आर्केंटेरॉन कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ होता है जिससे ब्लास्टोकोल डिजनरेट हो जाती है या ओब्लिटरेट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और ब्लास्टोकोल की ओब्लिटरेशन जो है वो गैस्ट्रोलेशन की कंप्लीशन का एक इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 197, इन मैमल्स एग इज़ फर्टिलाइज्ड इन ओवरी, फ्लैपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। फ्लैपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन उस वक्त होती है जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ कंबाइन होता है जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 198, इन मीज़ोलेसिथल एग्स क्लीवेज इज़? तो मीज़ोलेसिथल एग्स के अंदर जो क्लीवेज होती है वो अनइक्वल होती है, हॉलोब्लास्टिक होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 199, कार्टिकल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन? तो कार्टिकल ग्रैन्यूल्स रेड्स के अंदर एब्सेंट हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 200, एग ऑफ फ्रॉग इज़? तो फ्रॉग का जो एग है वो मीज़ोलेसिथल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इस एग के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ शार्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201,
व्हाट इज़ फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको नाम देते हैं आर्केंटिरोन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। तो एक्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि स्पर्म हेड के ऊपर बनता है और ये ड्राइव होता है गोल्जी बॉडी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन